पढ़ा हूँ। तीसरी क्लास तक पढ़े। तीसरी क्लास पास है या फेल है? फेल सर। फेल है। ये तीसरी क्लास फेल है। श्रीनिवास जी, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी जिंदगी कैसी शुरुआत हुई और आप क्या काम करते थे पिछले 5-7 साल पहले तक। बोल रहा था कि अभी वेटर से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। और वेटर मतलब वेटर होटल में, रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया करते थे श्रीनिवास जी। और मैं आपको बता दूं ये बात, अगर आपका ध्यान नहीं गया हो, हम पूरी बात सुने उससे पहले, ये दुनिया का एकमात्र मंच है और ये दुनिया की एकमात्र अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ ऐसा एम्पावरमेंट होता है कि एक हाई स्कूल का प्रिंसिपल भी यहीं बैठा है और एक तीसरी क्लास फेल भी यहीं पर बैठा है और दोनों सक्सेसफुल है। सीना चीर के दिखा सकते थे, बता देते कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, पर हम हनुमान नहीं हैं। हम यही दिखा सकते हैं कि इतनी ताकत है इस बिजनेस के अंदर कि हर बैकग्राउंड के व्यक्ति यहां पर सफल हो सकता है। और आज यहां मंच पर आप दोनों को देख रहे हैं। प्लीज। सर्वज्ञ, ये वेटर तो बोल रहा है ये वहाँ बर्तन मांजता था ढाबे पे। सर वही बता रहे सर। हाँ, वही बता रहे, वेटर नहीं है। वेटर का पहले वेटर का काम, वेटर से वो ज्वाइनिंग किया है। ज्वाइनिंग करने के बाद उसका सैलरी 50 रुपीज थे एक दिन के लिए। रोज के 50 रुपये सर। रोज की एक दिन के लिए 50,000 रुपए थे इनका सैलरी। 50 रुपए थे। और उसमें प्लेट्स, जैसे हम खाते हैं रेस्टोरेंट में, वो प्लेट्स निकालना है, वो बर्तन मांजना है, वो पहला काम, वैसा काम इन्हें करा है। ऐसा 10 साल तक वही काम को कंटिन्यू करा सर। 10 साल आपने वही काम किया होटल में रहकर। फिर उसके बाद क्या हुआ श्रीनिवास जी? हुआ इनका फ्रेंड 2007 से जब कोविड आया था तब तक दोनों साथ में थे। लेकिन जब कोविड आया था, इन दोनों को, श्रीनिवास सर को और इसके फ्रेंड को, दोनों को कोविड आया था। कोविड आने के कारण इसका फ्रेंड जो है, जिसके साथ ये काम करते थे, वो चल बसे। तो इसको डर लगा कि अगर मैं इसके यहीं रहे तो मुझे भी कुछ हो जाए, तो वो घर चले गए। आप अपने गांव चले गए? गांव में क्या करते थे फिर आप श्रीनिवास जी? तो जैसा इसको डर लगे ताकि अगर मैं होटल में रहे तो मैं भी मर जाऊंगा, तो ऐसा करके गांव आ गए। गांव आने के बाद 7 महीने 7 मंथ्स तक इन्हें घर पे आके ऐसा खाली रहे थे। और उसके बाद जो घर में, जो गांव में काम होता है, वो जैसा गवर्नमेंट का काम होता है, वो पौधे लगाना है, जैसा जो भी काम, मनरेगा वो जिसमें रोजाना 100 रुपए मिलते हैं। हाँ, उसमें काम करते थे। मतलब कूली होगा ये तब तक जब तक वो होटल में काम करते थे 2000 ऐसा देते थे घर में। लेकिन अब नहीं दे रहे, तो इससे 100 रुपए ऐसा करके उन्हें एक काऊ को परचेज किया है। तो इन्हें डिसाइड किया कि मैं अभी शहर नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। और वही काम करते, वो दूध निकाल के बेच के वही काम करते हुए रहे थे। फिर वेस्टीज बिजनेस कैसे आया आपकी जिंदगी में? कौन से साल में आया? 2 में कविता मैडम के तरफ से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है। पहले इन्हें FRU के बारे में सुना था। तो आप FRU में आए तो क्या देखा आपने? మా అప్లైన్ అంటే ఇక్కడ లారీ కింద యాక్సిడెంట్ అయిందా, యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు सर के जो अपलाइन थे, राजू सर के वीडियो देखा था। जैसे वो लारी के जो ट्रक के नीचे से उतर गया, वो वीडियो ने देखकर इंस्पायर हुआ कि अगर मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी बाहर जो भी काम करता हूँ, अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली का क्या होगा। ऐसा करके उन्हें सोचा, और मैं भी इस बिजनेस, अगर ये बिजनेस करे तो हमारे फैमिली को भी सिक्योरिटी इनकम मिलता है। ऐसा करके इन्हें ये बिजनेस में आने के लिए वो डिसीजन लिए थे। पहले इनको भी विश्वास नहीं था ये बिजनेस मुझे करना आता है, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा करके इनको भी विश्वास नहीं था। लेकिन उसको दांत में दर्द हुआ था, इसीलिए उन्हें गैनो पेस्ट परचेस किए थे। और उसके बाद इन्होंने जैसे इनके अपलाइंस आते थे, कोई 1-2 लोगों को बिठाते थे, लेकिन वो भी नहीं मानते थे कि ये ऐसा बिजनेस काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा दूसरे बार तीसरे बार आने से ये भी भाग जाते थे। जैसा वहां से अपलाइन आते थे, ये भी गांव से बाहर भाग जाते थे ताकि उसको ना मिले अपलाइन को।
तो आपने बिजनेस कैसे बिल्ड किया, फिर किसको जाके कब आपको समझ में आया कि बिजनेस बिल्ड करना है और लोगों को कैसे अप्रोच किया? तो इनके बाद कोई नहीं मान रहे थे और इनके अपलाइन को जो राजू सर है, राजू सर को भी लेके जाए तो कोई बात इनके बात के ऊपर कोई इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। तो इन्हें एक काम करें जो गांव के बाहर खेत में जाकर जैसा इनके पैर को पकड़ के मुझे कुछ हो गया बोल के ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगे। वैसा चिल्लाने से पूरा जो भी खेत में काम करते हैं वो सारे इनके पास आ गए और इनके पास आने के बाद वो राजू सर को बिठाकर प्लान बताने के लिए बोल दिया। तरीके निकालना आना चाहिए, लोगों की कमी नहीं है। ये भी एक तरीका हो सकता है, किसी ट्रेनिंग में आपने सुना नहीं होगा, पर आज सचमुच ये सफल व्यक्ति श्रीनिवास जी जो हमारे बीच में हैं उनको देखकर लगता है। श्रीनिवास जी, आपने कितने कम समय में, क्योंकि 2022 का फैमिली रियूनियन आपने अटेंड किया, 2 साल लगभग अभी आपको हुए हैं, क्या लेवल हो गया आपका? जैसे इनके पास पैसे नहीं थे, जैसा इनके माताजी के जो पेंशन आते थे 2000, वो 2000 लेके और उसके दोस्त और जो रिश्तेदार है उनके पास पैसे इकट्ठा करके, क्योंकि जब FRU के टिकट 3000 था, वो FRU में टिकट परचेस करके FRU में आने के बाद उन्हें डिसीजन लिया है। जब FRU 2020 दिसंबर में आया था तब इनका लेवल 5% था। 2022 ये भी नहीं किया था, कुछ परचेसिंग भी नहीं हुआ। तो अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी 2 साल बिजनेस में शुरू किए, 2 साल भी पूरे नहीं हुए, क्या लेवल हो गया आपका? डायरेक्टर लेवल, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। और चेक क्या हो गया? हाईएस्ट चेक ఫస్ట్ చెక్ నాది 163 రూపాయలు వచ్చింది సార్. 163 రూపాయలు వస్తే నేను గ్రూప్లో వేసిన, మన ఊళ్ళో ఉంటుంది ఆ గ్రూప్లో వేసిన, నేను స్టేటస్ పెట్టుకుంటే అందరు నవ్వేరు. అంటే నీకు 163 రూపాయలు వస్తే నువ్వు బాగానే వస్తావు, ఒక పాలు వండుకొని ఇంటి దగ్గర ఊరుకుండే కదా, అనవసరంగా నువ్వు ఇట్లా పోతున్నావు. मंथ का चेक 163 रुपीस आया था। तब इन्हें वो स्क्रीनशॉट लेके जैसा गांव के ग्रुप होते हैं, शहर का ग्रुप होते हैं, उसमें डाले तो और इसमें इन्होंने भी और स्टेटस में लगाने से लोग ऐसा ऐसा बोलने लगे कि ये पैसे से आप बहुत अमीर बन जाएंगे और आपके काम छोड़ के और 1 महीना पूरा काम करे तो आपको इतना इनकम आया, उससे क्या होगा, ऐसा करके लोग बताने लगे। 1 महीने में 163 रुपए कमाए तो ताने मारने वाले कम नहीं थे, इनको भी ताने सुनाए गए। Yes. उसके बाद मेरा देखना 163 रुपए के चेक को स्टेटस पे लगाया, यस, ये है जिगरा। सेकंड मंथ का इनकम 173, पूरे 10 रुपए बढ़े 1 महीने में। 10 रुपये పెరిగింది, 10 రూపాయలు అయింది. यस, 10 रुपये बढ़ गए। రెండు इनके ब्रदर, इनके भाई बोले थे 2 महीने काम करने से 173 रुपीस आए, आपको मैं और 2 गाय लेके आता हूँ, उसको ही देखकर आप यही रहो, क्योंकि वेस्टेज का नाम ही वेस्टेज है, तो आपको पैसे नहीं आएगा। मैं इतने सारे कंपनियों को देखा है तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा करके इनका भाई जी इनको बोलते थे। इनका इतिहास ये कहता है कि हाईएस्ट चेक पे इतनी आसानी से नहीं आते हैं। यस, థర్డ్ మంత్ ये पहले अभी अपनी सुनाएंगे। तीसरे महीने का इनका इनकम 27,000 रुपीज का है। 27,000 रुपीज जब इनका बाल ऐसा होने लगे, ऐसा इनका जब 27,000 रुपीज आया तब इनके इनकम रुका नहीं, जहां से 1,14,000 रुपीज इनका इनकम आया। चौथे महीने का इनकम, 4th मंथ का इनकम। ऐसा क्या किया आपने? आपको तो जूम मीटिंग भी नहीं पता था, जूम पता था? అంటే ఇట్లా జరగడానికి మీరు जहाँ भी मीटिंग रहे वहाँ इनके लोगों को बिठाते थे और मॉर्निंग सुबह टाइम में इनको दूध निकालना भी होता था, तब वो काम करने के लिए सुबह 5 बजे उठकर वो काम करके और ये दोनों काम को करते थे और सुबह 5 बजे उठकर सारे जिनके टीम है उनको सारे लोगों को फोन करके जूम में कनेक्ट होने के लिए ये बताते थे। अभी 1/14 तक ही पहुंचे अपन। సార్ జూమ్ మీటింగ్లోనే స్టార్టింగ్లో మా మేడం ఫోన్ చేసినప్పుడల్లా నేను ఫోన్ तो इनके अपलाइन फोन करते थे जूम मीटिंग आने के लिए, लेकिन ये भी 4 महीने लिया था जूम मीटिंग में आने के लिए। और सुबह बादल सर के जो हमारे विनिंग टीम के लीडर सुनते थे, लीडर्स के CD सुनते थे और वो सुनने के बाद ही
मैं यहाँ ऐसा खड़ा हूँ। तो पहले इन्हें आए थे 30,000 के लिए, लेकिन तो इनका हाईएस्ट चेक है 2,07,000 के ऊपर। तालियां कम है मेरे ख्याल से। और ये पहली बार फ्लाइट में बैठे अभी हैदराबाद से दिल्ली ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కిరా? ఫస్ట్ టైం థాయిలాండ్ వచ్చిన సార్ आ चुके हैं। और ये अभी यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ है ये हैदराबाद से दिल्ली फ्लाइट से आए हैं। जिंदगियां बदल सकती है दोस्त। थैंक यू श्रीनिवास जी। अभी कोई